रहीम गाइस, हमने लास्ट टाइम जहाँ से अपना आर्टिकल एंड किया था वहाँ से हम आगे नेक्स्ट मूव करेंगे। तो जी गाइस, आज हमने जो नेक्स्ट चीज़ डिस्कस करनी थी वो बेसिकली हमारे पास ये जो आप 3 टैंक्स देख रहे हैं, इन टैंक्स में आप बेसिकली क्या फ़िल करते हैं, पानी फ़िल करेंगे। तो पानी फ़िल करने की वजह से हमारे पास इस शिप का जो या सबमरीन का जो हमारे पास वेट है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। हमारे पास ये जो सबमरीन है पानी में क्या कर देगी, डाइव कर देगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो अप थ्रस्ट है वो कम हो जाएगी और हमारे पास यहाँ पर जो इस अप थ्रस्ट कम हो जाएगी और वेट हो ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास ये जो शिप है पानी में क्या कर जाएगी, डाइव कर जाएगी, डाइव इनटू द वाटर। ठीक है। और अगर पानी से इसने बाहर निकलना होगा तो वो टैंक्स से हमारे पास क्या करती है, क्या है, पानी बाहर निकाल लेंगे तो दोबारा से जो हमारे पास सबमरीन है वो कहाँ आ जाएगी, दोबारा वापस आ जाएगी सरफेस के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोगों ने जो टर्म वगैरह यूज़ करनी है इसकी मैक्सिमम हेडिंग्स गाइस मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो मैक्सिमम हेडिंग्स जो हैं वो आप लोगों ने करनी है। ये प्रिंसिपल फ्लोटेशन की हेडिंग्स देख लें आप पहले, उसके स्टार्टिंग पॉइंट, फिर शिप्स एंड सबमरीन, फिर शिप्स और उसके बाद सबमरीन। तो गाइस ये जो आप टॉपिक्स हैं, ये जो हेडिंग्स हैं, ये आपने गाइस यहाँ से कर लेनी है। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट चीज़ की तरफ मूव करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये वाला एक न्यूमेरिकल है 7.6 वाला, दिस न्यूमेरिकल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। तो इस न्यूमेरिकल को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। तो ज़रा देखिएगा, अब बिराज 50 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर ब्रॉड। ठीक है। तो आगे वो क्या कहता है, सिंस साइड्स आर वर्टिकल फ्लोट पार्शली लोडेड इन वाटर इफ़ 1 to 5,000 न्यूटन ऑफ कार्गो इज़ एडिड किया। ये इसमें हमने इसका बराज में हमने क्या डाला है, बेसिकली इतने न्यूटन की फोर्स, हमने इतना वेट उसमें डाला है। तो क्या कहता है जी, हाउ मीटर विल बी सिंक, तो वो कितना मीटर्स नीचे की तरफ डूब जाएगी। तो उसको ज़रा डिस्कस करते हैं। सोल्यूशन की तरफ हम मूव करते हैं। सोल्यूशन में यहाँ पर गाइस सबसे पहले हम लोगों ने देखना है कि एरिया ऑफ अ बिराज अगर हमने देखना हो तो एरिया ऑफ अ बिराज के लिए लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ करेंगे तो हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएगा, उसका एरिया। और ये जो एरिया हमारे पास आ गया और जो एडिशनल वेट हमारे पास आया वो बेसिकली हमारे पास कितना है, 1 to 5,000 न्यूटन। ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने देखना है इंक्रीज्ड अप थ्रस्ट FO4। बेसिकली आप देखोगे हमारे पास उस शिप के ऊपर या बिराज के ऊपर क्या लगी है, एक अप थ्रस्ट फोर्स लगी है। तो वो कहता है कि अप थ्रस्ट हम लोगों ने फाइंड आउट की थी फोर्स, वो किसके इक्वल थी, ρ/g/v के। ठीक है, ये हमने किया था। और आपको पता है कि फोर्स किसके इक्वल होता है, वेट के। तो हमारे पास ये F की वैल्यू जो कि ये है, ये आप कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। तो हमारे पास आएगा वेट विल बी इक्वल टू ρ/v/g। तो यहाँ से बेसिकली गाइस हमने जो कर दी 1000, V/g की वैल्यू हमने 10 पुट कर दी और वेट की वैल्यू भी हमने पुट कर दी है। तो यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करके इधर आके साथ क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे। जब कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 12.5 मीटर क्यूब। तो यहाँ से V की वैल्यू निकाल ली गई। तो बेसिकली हमने डेप्थ निकालनी थी, हाइट निकालनी थी। तो वो बेसिकली हमने कैसे निकालनी है, तो उसके लिए आप लोगों ने जो टर्म यूज़ की थी वो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर क्या था, दैट वॉल्यूम जी, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यहाँ से आप लोगों ने वैल्यू निकाल ली, हाइट किसके इक्वल आएगी, हाइट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी दैट हाइट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ओवर एरिया। तो वॉल्यूम की वैल्यू भी मौजूद है, एरिया की वैल्यू मौजूद है, दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा मीटर में जो आएगा 0.04 मीटर। अगर सेंटीमीटर में लेके आना चाहेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 सेंटीमीटर्स। ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, बोर्ड में आती है और आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से गाइस याद करना है। अच्छा जी, अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ अब हम मूव करेंगे जो कि बेसिकली हमारे पास क्या है, इलास्टिसिटी। जी गाइस, आप लोगों ने यहाँ से यहाँ पे आपने जो, अच्छा गाइस, हमने यहाँ पर जो चीज़ डिस्कस करनी है वो है डिस्कस अबाउट द डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है। तो डिफॉर्मिंग फोर्स की आपने डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक कर लेनी है। तो डिफॉर्मिंग फोर्स ऐसी फोर्स है, उसको ज़रा पढ़ते हैं। द अप्लाइड फोर्स, ऐसी फोर्स दैट चेंज
जो कि चेंज कर दे उसकी शेप को, लेंथ को और वॉल्यूम को ऑफ अ सब्सटेंस, इसका डिफॉर्मिंग। जैसे कि हमारे पास एक इरेज़र होता है और इस इरेज़र के ऊपर जब आप फोर्स लगाते हैं उसकी लेंथ में, शेप में और वॉल्यूम में जब चेंज आ जाता है तो बेटा इस तरह के फोर्स को हम क्या बोलते हैं, दैट वुड बी इक्वल टू द डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, ये आप लोगों ने याद करनी है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। उसके बाद कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस द बॉडी रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल साइज़ एंड शेप। काफ़ी केसेस में हमारे पास बॉडी अपने ओरिजिनल साइज़ और शेप में वापस आ जाती है जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। अब आगे हम लोगों ने जो डेफिनेशन डिस्कस करनी है इलास्टिसिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, तो हम इसको ज़रा पढ़ते हैं, ज़रा देखिएगा। द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी है टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल साइज़ और शेप, बॉडी अपनी ओरिजिनल साइज़ और शेप में वापस आ जाएगी एज द डिफॉर्मिंग फोर्स। जैसे हम डिफॉर्मिंग फोर्स को क्या करेंगे, सीज करेंगे, रोक देंगे, रोकना, सीज इसका मतलब होता है रोकना, सीजेस टू एक्ट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। इससे मुराद ये है कि जैसे हम डिफॉर्मिंग फोर्स को लगाना छोड़ देंगे बॉडी अपने ओरिजिनल साइज़ और शेप में वापस आ जाएगी। तो गाइस इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, दिस इज़ कॉल्ड इलास्टिसिटी। तो यहाँ पर आप लोगों ने जो नेक्स्ट चीज़ की तरफ आप मूव करना है जी गाइस, अब हमने नेक्स्ट चीज़ की तरफ जो मूव करना है वो बेसिकली हमारे पास है स्ट्रेस। स्ट्रेस भी एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, तो ज़रा देखें। तो स्ट्रेस बेसिकली हमारे पास क्या है, द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया। किसी एरिया के ऊपर जब आप फोर्स लगाओगे एट द सरफेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। के किसी बॉडी के ऊपर मैं स्ट्रेस लगा रहा हूँ, ठीक है, किसी एरिया के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज़ आप देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो स्ट्रेस है इसका जो यूनिट है वो हमारे पास क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस का यूनिट बेटा हमारे पास क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब आप लोगों ने आना है स्ट्रेन की तरफ। ठीक है, स्ट्रेन हमारे पास क्या है, इसकी भी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्ट्रेन की डेफिनेशन है, एक टेंसाइल स्ट्रेन की डेफिनेशन, दोनों अलग-अलग डेफिनेशंस हैं। तो पहले हम स्ट्रेन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। वो क्या कहता है, व्हेन स्ट्रेस एक्ट्स ऑन अ बॉडी, अगर आप स्ट्रेस एक्ट करेंगे किसी भी बॉडी के ऊपर, इट में चेंज इट्स लेंथ, वॉल्यूम और शेप। ठीक है, तो इससे मुराद ये है कि अगर हमारे पास कोई भी बॉडी है और उसके ऊपर आप क्या लगाएंगे, स्ट्रेस लगाएंगे, और उसकी लेंथ में, शेप में और वॉल्यूम में क्या आ जाए, चेंज आ जाए, तो बेसिकली हमने उस सब्जेक्ट के क्या ऊपर लगाई होगी, स्ट्रेन लगाई होगी। उसके बाद क्या कहता है, अ रेशो ऑफ सच अ चेंज कॉज्ड बाय द स्ट्रेस विद द ओरिजिनल लेंथ, वॉल्यूम और शेप इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन। इससे मुराद ये मैं आपको बताता हूँ कि ये यहाँ पर अगर हमारे पास कोई भी एक बॉडी है और इसके ऊपर आप स्ट्रेस लगाते हो, स्ट्रेस लगाने के बाद इसकी लेंथ क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये जो लेंथ में ज़्यादा हुआ है ना, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रेन। इसकी लेंथ में भी इजाफा हुआ है, इसके वॉल्यूम में भी इजाफा हुआ है, इसके एरिया में भी इजाफा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। ठीक है, तो आगे हमारे पास आपने जो नेक्स्ट चीज़ तैयार करनी है, इफ़ स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड अ चेंज इन द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट देन द स्ट्रेन इज़ कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन। इससे मुराद हमारे पास ये है, ये ज़रा देखें, तवज्जो देनी है आपने, कि अगर हमारे पास यहाँ पर कोई भी एक ब्लॉक है और इसके ऊपर आपने स्ट्रेस लगाई है, ठीक है, स्ट्रेस लगाने से इसकी लेंथ में क्या आ गया, इजाफा आ गया, ये इतनी लेंथ इसमें क्या आ गया, इजाफा आ गया। तो ये जो लेंथ में इजाफा आया है, इसको बेसिकली, इस लेंथ को हम क्या बोलेंगे, ये लेंथ हमारे पास क्या है, स्ट्रेन। ठीक है, तो आपने इसकी डेफिनेशन दोबारा देखनी है। इफ़ स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड अ चेंज इन द लेंथ, स्ट्रेस की वजह से लेंथ में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, तो इस स्ट्रेन को हमने क्या नाम देना है, दिस स्ट्रेन विल बी इक्वल टू द टेंसाइल स्ट्रेन। और टेंसाइल स्ट्रेन का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ। उसके बाद स्ट्रेन हैज़ नो यूनिट, स्ट्रेन का हमारे पास कोई भी यूनिट नहीं होता, क्योंकि ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है, दोनों लेंथ आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो उसका कोई भी यूनिट हमारे पास नहीं होगा। या आपको शॉर्ट क्वेश्चन में काफ़ी दफ़ा है, वाई स्ट्रेन या वाई टेंसाइल स्ट्रेन हैज़ नो यूनिट। तो टेंसाइल स्ट्रेन का गाइस हमारे पास यूनिट क्यों नहीं होता, क्योंकि दोनों सेम क्वांटिटीज हैं, दे कैंसिल आउट ईच अदर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर हम लोगों ने स्ट्रेन को डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो गाइस ये जो अभी हमने सारी डेफिनेशंस पढ़ी हैं, ये आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको याद करना है। ठीक है।